ठीक है कोई बात नहीं। चल। हाँ क्या हो गया? है ना। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखो, हेडिंग करिए। अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन। लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग करिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है इसके एप्लीकेशन? दो हमें पढ़ने मिली, कौन कौन से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ना है, किसकी? सिल्वर की और निकेल की, ये है सिलेबस में। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ना है। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन हमें दो पढ़ने, कौन का भैया? कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइन। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें पहली हेडिंग करो, मतलब दोनों लिख लो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्रैकेट में देना क्या? सिल्वर एंड निकेल। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को हमें क्या करना है? रिफाइन करना है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ व्हाट? कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, लिख लिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें फर्स्ट हेडिंग कर लो आप, क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पहले ये देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेडिंग कर लो, फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब मोटा मोटा क्या है, ये दिमाग में रखो कि डीसी करंट की हेल्प से अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की एक थिन लेयर क्या कर दें? डाल दें या कोट कर दें, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में या डायरेक्ट करंट की हेल्प से किसी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की थिन लेयर को हम क्या कर देंगे? कोट करेंगे। उसको अपन क्या बोलेंगे? कोट करने का मतलब लेयर उसका लगा देंगे, ऐसे कहते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो लिखो, ये लिखा है, इट इज ए प्रोसेस इन विच थिन फिल्म ऑफ सुपीरियर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रोमियम एटसेट्रा इज बीइंग डिपॉजिटेड ओवर ए कंडक्टिंग सरफेस ऑफ ए, कोई भी मेटल हो सकता है, लाइक आयरन, कॉपर, एलॉय, ठीक है, ब्रॉन्ज, ये सब दिया, विद द हेल्प ऑफ डीसी करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिखो, देखो यही बोल, यही लिखना चाहते हो या अलग लिखो, शॉर्ट में लिखवा दूं? हाँ यही सब। हाँ लिखो, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच the process in which a thin layer of superior metal, a thin layer of superior metal, ब्रैकेट में देना क्या? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, ब्रैकेट क्लोज करो। द प्रोसेस इन विच ए थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल, ब्रैकेट में लिखना कौन कौन से जैसे हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और क्या है? निकेल, ब्रैकेट क्लोज करो, एटसेट्रा लिख के। is being deposited or coated, being deposited or what? coated, कोट कर दिए, being deposited or what? coated over a metallic surface, over a what? metallic surface with the help of direct current, मतलब DC, with the help of direct current मतलब DC, with the help of direct current means what? DC, with the help of direct current means DC is called electroplating, is called electroplating। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या प्रोसेस है? सुपीरियर मेटल का क्या कर रहे हैं हम? एक थिन लेयर किसी दूसरे मेटल के सरफेस पे क्या कर रहे हैं हम? कोट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, थिन लेयर, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन डीसी करंट की हेल्प से होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे। हमारे यहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसका किसका? सिल्वर का और किसका है? निकेल का, इन्हीं दोनों का पढ़ना है। इज दैट क्लियर? चल लिख लो भैया, नेक्स्ट लिखो। अब आगे हमें क्या लिखना है इसमें? लिखो, हेडिंग करो, पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्यों इलेक्ट्रो? हाँ, सुपीरियर मेटल का मतलब ये है कि जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है,
जैसे आयरन के ऊपर हम गोल्ड का लगा देते, या एल्युमिनियम के ऊपर हम गोल्ड की लेयर, जैसे रोल्ड गोल्ड कहती नहीं, ये सोना ओरिजिनल नहीं है, सोने जैसा दिख रहा है हमारा ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो भी आपके ज्वेलरी वगैरह है पहनते हैं ना ज्वेलरी, मैंने होता नहीं, गोल्ड की थिन लेयर चढ़ा दी है, सिल्वर की थिन लेयर चढ़ा दी है, उसको बोलते हैं ना रोल्ड गोल्ड टाइप का है, मतलब ओरिजिनल सोना नहीं है, उसके ऊपर सोने की क्या की एक थिन लेयर चढ़ा के आप सेल कर रहे हो, पहनने में लग जाएगा कि क्या है सोने का, लेकिन सोने का नहीं। तो गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, ये सब, मतलब ये समझो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे एटम हमारे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम ऊपर वाले एलिमेंट में इजिली क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। नीचे जो है, नीचे क्या क्या था भूल गए, कॉपर था, सिल्वर था, आपका गोल्ड था, प्लेटिनियम था, ये सब ठीक नहीं, निकल वगैरह, उनको हम ऊपर वाले मेटल पे इजीली क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इज दैट क्लियर? नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव थे ना, भूल गए, मतलब डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिशन के केस में अगर हम देख रहे हैं तो पहले जाकर डिपॉजिट हो जा रहे थे ना, ठीक, ये सब है। अब इसके क्या पर्पस है देखिए, देखो पर्पस ऑफ या पर्पसेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या है इसका मेन पर्पस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ये देखो पर्पस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला पर्पस लिखिए, फॉर डेकोरेटिव पर्पस या फॉर डेकोरेशन, जो लिखना चाहो, फॉर डेकोरेटिव पर्पस। क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, डेकोरेशन के पर्पस से करते हैं हम, फॉर डेकोरेशन या फॉर डेकोरेटिव, डेकोरेटिव व्हाट पर्पस। क्या है इसमें, इसमें क्या करते हैं, हमने कहा ना कोई दूसरे आर्टिकल के ऊपर हम क्या करेंगे, इनका एक थिन लेयर या कोट कर देंगे, तो क्या होगा वो, इसमें कह रहे हैं मेक्स द आर्टिकल्स लुक्स अट्रैक्टिव एंड गिव्स इट व्हाट, एक्सपेंसिव अपीयरेंस। एल्युमिनियम का है, उसके ऊपर हमने गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया, लगेगा सोने का, बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, अच्छा भी दिखेगा, जबकि सच में ऐसा, ठीक है ना, एक तरह का अच्छा है, ये धोखा है लोगों की नजरों का, कि आप समझेंगे कि सोना पहने, लेकिन सोना नहीं है, वो एक्चुअल कुछ और है, बस उसके ऊपर एक छोटी सी क्या किए हैं, पतली सी लेयर चढ़ा दी है, किसकी, गोल्ड की, सिल्वर की, और भी चीजें हो सकती हैं। तो लिखो, इसमें लिखो, डैश करके लिख लो, इसमें डैश करके लिखो, डैश लिखो यहाँ, makes the articles look attractive and gives it an expensive appearance, makes the articles look what, attractive and gives it an expensive appearance। दिखेगा ना कि बहुत महंगा है, ये नहीं लगेगा, भाई गोल्ड की लेयर चढ़ा देंगे तो छिनैती करने वाले तो सोचेंगे नहीं, स्नैचिंग करने वाले तो सोना है सोना है, वो तो बेचारा मेहनत करने के बाद जान पाएगा कि सोना नहीं, ये तो खोना है, इसको नहीं लेना चाहिए था, होगा ना ऐसा, तो वो चीज समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखो, जैसे जैसे लिखो गोल्ड इज प्लेन, गोल्ड इज कोटेड, ओ जैसे गोल्ड इज कोटेड ओवर व्हाट, अच्छा ज्वेलरीज है हमारी, वॉच है हमारे, ये सब इस पे करते कि नहीं, ठीक है, गोल्ड इज कोटेड ऑन व्हाट, ज्वेलरीज हैं हमारे, और कौन से, बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, वॉच हैं हमारे, और बहुत सारी, देखो लिखो, ये सब लिखना पड़े एग्जाम्पल वगैरह, क्या करो, अब इसी धोखे में जी रहे तुम लोग, तो क्या करो, लिखो, टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, वर्ड जानते हो, क्या होता है कोरोजन, हाँ हाँ, रस्टिंग उसका एक रिजल्ट है। कोरोजन का मतलब क्या है, जिसमें क्या होता है, जो मेटल होता है डिके होता है, डिके ऑफ व्हाट, मेटेलिक सरफेस, भाई किसके द्वारा होता है, एयर है हमारा, मॉइस्चर है, और एक्सेट्रा है, इन सब से मेटेलिक सरफेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, डिके होते हैं, मतलब वहां से कट छट के अलग होने लगते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन, टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को रोकने के लिए, कोरोजन का ही एक रिजल्ट है क्या हमारा, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का क्या होता है, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो रस्ट का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हाँ, रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है,
F into what? NH2O. Fe2O3 into what? NH2O. जब N आयरन में मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ये रेडिश ब्राउन, ब्राउन रंग दी, यही है। देखा ना, जंग वगैरह जही लगा हो, देखा है कभी जंग वगैरह देखियो ना कहीं लगा हो, वही रस्टिंग ऑफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का वेट बढ़ेगा घटेगा, तो आप क्या बताइएगा? घटेगा आप बताएंगे, क्योंकि लोहा कट के निकल रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होगा? उसका वेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मॉइस्चर उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, इसलिए उसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखना, उल्टा है थोड़ा, ठीक है ना? समझ गए? समझ गए मेरे लाल, मेरे नीले? देखो दूसरा हो, किससे? जैसे निकेल और क्रोमियम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। किसके ऊपर? बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स और अप्लायंसेस होते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं हमारे, ठीक है? किससे बचाने के लिए? कोरोजन से बचाने के लिए। जैसे लिखो इसमें, फॉर एग्जांपल में लिखो, इसमें डैश करके लिखो, टू प्रिवेंट कोरोजन में लिखो, इसमें डैश करके लिखो, निकेल एंड क्रोमियम nickel and chromium are coated over automobile parts and household appliances to prevent nickel and chromium, लिख लिया, निकेल एंड क्रोमियम आर कोटेड ओवर ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड हाउस होल्ड एप्लायंसेस टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं हम? इसको क्या करते हैं? कोट करते हैं। फिर लिखो, इसी में लिखिए, नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं किसके ऊपर? आयरन और स्टील को, किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से बचाने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, हेडिंग ही कर लो गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी ये वर्ड आ जाता है, जानते रहोगे तो ठीक है, अदरवाइज फंस जाओ। गैल्वेनाइजेशन लिखो, गैल्वेनाइजेशन लिखो। ए थिन लेयर ऑफ जिंक, is coated over, a thin layer of zinc is coated over iron and steel to prevent it from rusting। रस्टिंग से इसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम? जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। लास्ट लिखिए, फॉर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पर्पसेस, फॉर स्पेसिफिक इंजीनियरिंग पर्पसेस। थर्ड लिखिए, डैश करके लिखो, सिल्वर का क्या आता है? कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा थी ना, पढ़ा था हम लोगों ने सिल्वर की, जो लिखा ना, सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स फॉर द बेटर कंडक्शन ऑफ करंट। डैश करके लिख लो, सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स फॉर बेटर कंडक्शन ऑफ करंट। सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स फॉर बेटर कंडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, लिख लिया? अब ये भी जानते रहिएगा, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद रखना इसको। क्या है कंडीशन इसके लिए? देखो, कंडीशंस फॉर व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला कंडीशन क्या है? द आर्टिकल ऑन विच
देखो हेडिंग कर लो ये, कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, देखो जरा, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कंडीशंस फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहली कंडीशन क्या है, देखो बता देता हूं, बाकी लिख लो इसको। द आर्टिकल ऑन विच प्लेटिंग इज टू बी व्हाट डन इज मेड द कैथोड, मतलब जिसके ऊपर मुझे लेयर चढ़ानी है उसको एज हमें कैथोड यूज करना है। ऐसे कैथोड यूज करने का मतलब उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमें क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है। जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी है हमें, जैसे मान लो हमें आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना है, तो आयरन को हम क्या करेंगे, एज ए कैथोड बना के रखेंगे। कहाँ हम, समझ रहे ना, कैथोड बना के रखेंगे ताकि उसके ऊपर आयरन जो भी है जिंक की हम वो कर ले, ठीक है। द मेटल टू बी प्लेटेड इज मेड द एनोड, जिसको हमें चढ़ाना है, जिसकी लेयर हमें दूसरे पे क्या करनी है, कोट करनी है, उसको एज ए एनोड। एज ए एनोड लेंगे का मतलब क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसको कनेक्ट करके रखेंगे। ये दूसरा कह रहे हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी ए सोल्यूशन ऑफ प्लेटिंग मेटल सच एज द क्या दिया, नाइट्रोट और सल्फेट। जैसे मान लीजिए हम जिंक को इसको क्या ऊपर क्या करना चाहते हैं, प्लेटिंग करना चाहते हैं जिंक की, तो हमें जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा, या तो हम क्या ले, हम जिंक नाइट्रेट ले लें। जिसकी लेयर हमें क्या करना है, इसके ऊपर कोट करना है, उसी का सल्फेट या नाइट्रेट ले लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो। और जिसको हमें कोट करना है उसको एज ए कैथोड मानेंगे भाई, जिसके ऊपर करना है। और जिसको डालना है, जैसे जिंक को डालना है तो जिंक की ही रॉड एज ए क्या लेंगे हम, एनोड लेंगे। समझ रहे हो ना, ठीक। फिर ये है डीसी करंट यूज करेंगे, ये भी कंडीशन आप समझ रहे हैं। ए करंट ऑफ लो डेंसिटी शुड बी यूज्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड फॉर टाइम्स, इट गिव्स स्मूथ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन द आर्टिकल। करंट की डेंसिटी बहुत क्या होनी चाहिए, लो, मतलब धीरे धीरे करंट की सप्लाई करो। क्यों, ताकि आराम से एक एक दो दो एटम निकल के जाकर क्या हो, वहां डिपॉजिट हो। नहीं तो क्या होगा, इकट्ठा आएगा, इकट्ठा डिपॉजिट होगा, तो कहीं लेयर मोटी हो जाएगी, कहीं क्या हो गई, पतली हो जाएगी, बहुत रफ सरफेस बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा जाकर डिपॉजिट होगा तो एक स्मूथ क्या होगी, लेयरिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, एक अच्छा लुक आएगा, स्मूथ होगा सरफेस। समझ रहे हो ना हमारी बात। ये सब कंडीशंस है किसकी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इज इट क्लियर, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए ठीक, तो हम क्या समझ गए कि जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ानी है उसको एज ए कैथोड हमें यहां रखना है, जिसका चढ़ाना है उसको एज ए नोड, फिर जिसको चढ़ाना है उसी का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे, या तो क्या रखेंगे, सल्फेट या फिर नाइट्रेट। डीसी करंट यूज करेंगे, करंट की डेंसिटी क्या रखेंगे, लो रखेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ व्हाट, निकल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल, लिखो भैया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल, निकल की क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहां समझो, मान लीजिए आपके पास एक सीजर है, यहाँ कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है। ये सीजर दिख रहा है, इनविजिबल है, दिख रहा है सीजर। इसके ऊपर मान लीजिए लिंकिन की लेयर हमें चढ़ानी है, तो इस सीजर को अपन क्या कंसीडर करेंगे, एज ए कैथोड। एज ए कैथोड लेने का मतलब इसको बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव। हमें निकल इस पे क्या करना है, कोट करना है, डिपॉजिट करना है, तो निकल को क्या लेंगे, एज ए एनोड। एज ए एनोड लेने का मतलब निकल की प्लेट को हम क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और ये सोल्यूशन कौन सा लेंगे हम, या तो निकल का सल्फेट लेंगे या निकल का क्या लेंगे, तो क्या ले लें, बोलिए। चलिए निकल सल्फेट ले लिया, NiSO4, कोई दिक्कत, निकल सल्फेट ले लिया। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कैथोड क्या है, इसमें एनोड क्या है। तो लिखो कैथोड कौन सा होगा हमारा, हाँ ये बनाना पड़ेगा आपको, या इस तरह से अलग अलग बना लो। ऐसे वो वाले बनाने में दिक्कत कर रहे हैं तो ये सिंपल वाले बना लो। सिंपल वाले बनाने के क्या करना है, इसको हम नेगेटिव टर्म्स, ये कैथोड है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड। क्या लिखो, आर्टिकल, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेयर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं निकल की। ये हमारा क्या हो गया, निकल एनोड है हमारा, निकल का क्या है, एनोड है। सॉल्यूशन हमारा ये कौन सा है, निकल सल्फेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है।
तो कैथोड हमारा क्या हो गया, आपको ये लिखना पड़ेगा। एनोड हमारा कौन सा है भैया, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है, ये लिखना पड़ेगा आपको सब। ये सब तक कंडीशन जब नहीं जानोगे जब तक, तब तक कुछ आपको रटना ही पड़ेगा। कैथोड हमारा क्या है, वो आर्टिकल कोई भी बोल सकता है जिसपे हमें क्या करना है, निकल डिपॉजिट करना है। एनोड हमारा क्या होगा, निकल की रॉड होगी या प्लेट होगी। निकल की या तो कोई रॉड यूज करेंगे या तो क्या यूज करेंगे, प्लेट। लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा, प्लेट। कौन सा, प्लेट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, निकल सल्फेट है, एक्वस। जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए इस आर्टिकल पे हमें क्या करना है, देखो भैया गुड़िया समझ लो, मान लीजिए सीजर है या कोई भी आर्टिकल है जिसमें हमें क्या करना है, निकल को डिपॉजिट करना है, इसकी लेयर को हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है या कोट करना है। तो पहले तो समझो कि इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा निकल सल्फेट का, तो किसमें कन्वर्ट होगा ये, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या कन्वर्ट होगा। मैं हटा दूं, ये सब लिख लियो तुम लोग, क्लियर करूं, ये जो लिखा है हमने सब ये हटा लिख लिए, ये नहीं लिखे क्या, देख लो। क्या क्या ज्ञान दे रहे हो, हाँ बोलो क्या कह रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ क्या, बोलो बोलो। बोलो 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 जल्दी। चलो ठीक, नहीं कहे तो अच्छी बात है, कहे तो भी। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल में क्या है, द निकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए टेक्निक दैट कोट्स ए मेटल ऑब्जेक्ट with a thin layer of nickel. The process involves immersing the object in solution that contains nickel. कुल मिलाकर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं किसका, हम किसका भैया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है इसमें हमारा, निकल सल्फेट है। निकल सल्फेट का कराएंगे किसमें किसमें कन्वर्ट होगा ये, निकल 2+ और सल्फेट 2-। अब बहुत क्लियर समझना, ये इसमें आयंस दिख रहे हैं आपको, जरा बताना कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज है, तो ये है, इस पे ये है आपका पॉजिटिव, लिया है ना ये पॉजिटिव, ये एनोड है, पॉजिटिव है। और ये क्या है, देखो भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में। अब ये क्या करेगा, निकल मतलब यहां से। अब हमने कहा था जब आपको इलेक्ट्रोड भी खुद क्या हो, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, वो भी रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एट कैथोड देखो क्या होगा, एट कैथोड रिएक्शन लिख रहा हूं, ये सब रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एट कैथोड, कैथोड को कौन सा चार्ज से अप्रोच करेंगे बताओ भैया, कैथोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। कौन सा चार्ज अप्रोच करेगा इसको, पॉजिटिव। कौन सा है, कौन सा है भैया, Na+, Na2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड में। इसका मतलब बीइंग डिपॉजिटेड, ये क्या हो जाएगा, आंख फूट रहा है, बीइंग कोटेड। कैथोड पे क्या हो गया, ये कोट हो गया, कौन भैया, निकल। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, उसी पे जाकर क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, उसकी लेयर चढ़ने लगेगी फिर, है ना। फिर ये कैथोड पे हो गया, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा। अब हमने कहा था जब ये एक्टिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, सल्फेट को जाकर वहां डिपॉजिट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब वो क्या करेगा, एनोड निकल डालेगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो होगा क्या, मैं इसको हटाऊं, ये लिख लिए। कैथोड पे हमने वो आर्टिकल यूज किया जिसपे हमें इसकी लेयर चढ़ानी थी, निकल जाकर उस पर डिपॉजिट हो रहा है, इसकी लेयर चढ़ेगी, लेयर चढ़ जाएगी तो हो गया, इसका आ जाएगा लेयर। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात। दूसरा क्या होगा, मैं हटाऊं इसे,
एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं, इससे ज्यादा इजी यही होगा कि लिखो ही नहीं, मतलब एकदम आसान। ठीक है, हटाऊं? अब एट एनोड देखो क्या होगा। अब इलेक्ट्रोड ये एक्टिव है ना निकेल, तो क्या करेगा, Na+2 देगा, किसमें भैया, 2 इलेक्ट्रॉन विलूज करेगा। अब सॉल्यूशन से क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रोलाइट था उस इलेक्ट्रोलाइट से Na जो हमारा क्या था, निकेल था, वो जाकर डिपॉजिट हो गया कहाँ, कैथोड पे। फिर जो Na इलेक्ट्रोलाइट से निकल गया उसको आकर कौन कंपनसेट कर रहा है, एनोड से जो निकल निकल रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्यों मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बताओ? क्योंकि जितना Na+ जाकर वहां डिपॉजिट हो रहा है, निकल डिपॉजिट हो रहा है, उतना Na आपका निकल रहा है कहां से, एनोड से, इजिली जाकर वहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखो, इसको लिखे, इसका मतलब लिखो, थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलिसिस, लिख लो, SO4- जो तुम्हारा है, ये Na+ आ गया ना तुम्हारा, SO4 2- है। अब ये फिर जाकर इससे कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना देगा, फिर से वही निकल सल्फेट। तभी तो कह रहा हूं ना कि इलेक्ट्रोलाइट लगातार मेंटेन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या रहेगा, SO4 2- बचा है, Na+ फिर से निकल रहा है एनोड से, तो एक Na जाकर इसमें डिपॉजिट हो गया था, फिर एक वहां से निकल गया, ये प्रोसेस लगातार क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो जितना सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट से निकल रहा है हमारा क्या Na+, उतना Na+ आ जा रहा है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, बदलेगा, समझ रहे ना। अब पूरी उसकी लेयर भी आ जाएगी आसानी से उस पर। ठीक है, क्लियर है बात, डन, नोट कर लो इसको, लिखो, थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलिसिस, throughout the electrolysis the concentration of electrolyte remains constant. Throughout the electrolysis the concentration of electrolyte, ब्रैकेट में देना क्या, NiSO4, NiSO4। इसका मतलब एक चीज अपने जहन में सेट कर लो, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड हमने यूज कर लिया, एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब जैसे निकल है निकल सल्फेट में, कॉपर है कॉपर सल्फेट में, इस तरह के इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कभी बदलेगा। कभी शॉर्ट आंसर आता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, MCQ आते हैं, वहां पर ये हो सकते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, लिखा, क्या लिखे, थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलिसिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, NiSO4 इज रिमेन सेम या कांस्टेंट, आपने लिख दिया, बात एक ही है। कोई दिक्कत, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना आपका निकल निकल रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उतना ही सेम अमाउंट में निकल कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। ठीक है ना। अब इसमें लिखा है निकल कैन बी अप्लाइड टू मेनी मेटल्स एंड एलॉयज, किस पे हो सकता है, इंक्लूडिंग कॉपर, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास है आपका, जिंक है, डाइकास्ट, सम मटेरियल्स में रिक्वायर्स स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर प्लेटिंग। ऐसा ये स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब, मान लीजिए बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तमाम तरह के उसमें वो चीजें होगी, मान लो ग्रीसिंग वूसिंग है, ऑयल है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। पता चला जिस पे हम लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं उसके ऊपर पहले से बहुत ज्यादा इंप्योरिटी है, डस्ट है, ग्रीसिंग है, ऑयलिंग वगैरह है, तो जो लेयर जाएगी आसानी से क्या होगी, निकल जाएगी। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा उसको, है ना, समझ रहे हो ना, पीलिंग करनी पड़ेगी उसकी, इस तरह से करना पड़ेगा, जाकर तो फिर करना पड़ेगा। इज क्लियर, ठीक है। तो इन सब प्लेट पे आप चढ़ा सकते हैं। इन शॉर्ट ये समझो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट आपके, जितने भी मेटल कहाँ ऊपर है, किसके ऊपर है, निकल के ऊपर है, उनके ऊपर इजिली इसको हम क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, किसको, निकल को। क्लियर, ये समझ में आ गया निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होगी। अब इस तरह से किसका हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा। नेक्स्ट करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ व्हाट, सिल्वर, लिखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब इसमें समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा, सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे किसी न किसी मेटल सब्सटेंस पे, फिर से वही सारी चीजें। सोल्यूशन हम लोग कौन सा लेंगे, अब यही देखो, सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज ए केमिकल प्रोसेस दैट कोट्स एन ऑब्जेक्ट विथ ए थिन लेयर ऑफ सिल्वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज कर रहे हैं हम, डीसी यूज कर रहे हैं, आपको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है नहीं ना, यही है। अब इसमें सोल्यूशन कौन सा यूज करेंगे, अब क्या करना पड़ेगा देखो,
इसके इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम मान लीजिए सिल्वर की थिन लेयर चढ़ाना चाह रहे हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज क्लीन टू रिमूव एनी डर्ट ग्रीस और वॉट, कोई भी कंटामिनेंट्स है उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें सब रिमूव करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, सबमर्ज द ऑब्जेक्ट इज डीप्ड इनटू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर आयंस कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। सिल्वर का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज करेंगे हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट। क्या यूज करने वाले हैं यहाँ, सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे। फिर अप्लाई करेंट, डायरेक्ट करने की सप्लाई करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे। क्लीन एंड ड्राई, द ऑब्जेक्ट इज क्लीन अगेन एंड ड्राइड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद फिर उसको क्या करेंगे, निकालेंगे बाहर, थोड़ा क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे, हो गया अपना मटेरियल तैयार, भैया सिल्वर का आइटम तैयार है, अपना ले लो, अपना इस तरह से कर देंगे। समझाया, ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये समझने के लिए हैं कि किसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, उसके में क्लीनिंग करनी पड़ेगी, फिर क्या करना पड़ेगा, सबमर्ज कर रहे हैं उसको, अप्लाई कर रहे हैं करंट वगैरह, ऐसा प्रोसेस है समझने के लिए। हमें जो मेन चीज करना है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप वो पिक्चर बना लो कोई एक साथ, देखो ऐसे होगा, देखो यहाँ से गुड़िया, अब ये देखो, जैसे मान लीजिए एनोड है सिल्वर का, ये कैथोड है। जैसे मान लीजिए स्पून पे हम सिल्वर का चढ़ा रहे हैं क्या लेयर, मान लीजिए स्पून पे आप सिल्वर का क्या कर रहे हैं, लेयर चढ़ा रहे हैं, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अब ये स्पून का क्या है, ये देखो इसमें जितनी भी एटम है सबकी अपनी एक लेयर होगी सरफेस का। ये क्या हमारा एनोड है, किसका, सिल्वर का। सिल्वर का क्या है, एनोड है। अब होगा क्या, देखो इसमें से एटम निकलेंगे, देखो एटम निकल रहा है ना, इसमें से एक एक एटम ऐसे निकलेंगे, फिर यहां जाकर वही एटम एक एक जाकर ऐसे क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। इस तरह से जाकर उसकी पूरी लेयर क्या हो जाती है, वहां डिपॉजिट हो जाती है। बात समझ में आ रही है, लेयर इस तरह से जाकर उसमें क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। इस तरह से पूरे पोर्शन में हो जाएगा, तो सिल्वर की पूरी क्या होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई। ऐसे एक एक एटम निकलेगा, जाएगा, बैठेगा। अब जब एक एक एटम निकलना है तो करंट डेंसिटी लो होनी चाहिए, तभी तो होगा। बहुत तेज होगा तो क्या होगा, इकट्ठा बल्क में जाकर इकट्ठा कहीं इकट्ठा हो जाएगा। पता चला स्पून निकाले, स्पून में कई जगह स्टोरेज वाली फैसिलिटी है, इतना ज्यादा इस तरह डिपोजिशन हो गया, थोड़ा सा रफ सरफेस हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो स्मूथ होना चाहिए, इसलिए आराम से करोगे तो धीरे धीरे जाकर एक एक आइटम क्या होगा, अच्छे से जाकर बैठेगा, स्मूथ सरफेस बनेगा। थोड़ा नहीं, फिर से बाहर निकाल के थोड़ा लेवलिंग करनी पड़ेगी, तमाम वर्क करना पड़ेगा आपको, एडिशनल चीजें करनी पड़ेंगी। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा, आप इस तरह से बना लो। जैसे ये टेबल स्पून है आपका, कैथोड है, सिल्वर क्या है हमारा, एनोड है, और इसमें क्या है, पावर सप्लाई कर रहे हैं, किसको कैथोड किसको एनोड बोलेंगे, समझ रहे हो ना। जिसपे हमें कोटिंग करनी है उसको कैथोड लेंगे, जिसपे सिल्वर की करनी है तो सिल्वर एज ए एनोड लेंगे। सोल्यूशन हमारा कौन सा है, सोल्यूशन कौन सा होगा इसके अंदर, बताओ भाई, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, लिख लो जल्दी से, ये सिंबल बनाओ बस, बाकी मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। मतलब ये वो बनाओ, सेल बनाओ, ये जो हमारा सेल है ना पूरा, ये सब बनाओ, ठीक है, बनाओ इसको। चलिए ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लिखें इसमें, इसमें क्या क्या लेना है अपने को बताएं पहले। कैथोड क्या लेंगे हम, कैथोड क्या होगा, कोई आर्टिकल है हमारा जिसपे हमें सिल्वर को क्या करना है, कोट करना है। स्पून ले रहे हैं आप तो स्पून ले लो भैया। एनोड क्या होगा हमारा, जिसको हमें कोट करना है, क्या है भैया, सिल्वर का है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, हाँ, AgNO3। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या हो रहा है, कौन किस में कन्वर्ट होगा, AgNO3 को करेंगे भैया, क्या लेंगे, Ag प्लस और NO3 माइनस में, एट कैथोड, कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, बीइंग डिपॉजिटेड या कोटेड, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। फिर क्या होगा, और एनोड पे फिर क्या होगा, एनोड क्या होगा,
बोलो। Ag, Ag प्लस और किसमें कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा ना, जानते हो ना। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, हमने पहले लिखा। अब उससे क्या हुआ था, निकला था, Ag प्लस डिपॉजिट हो गया था। फिर Ag प्लस किससे आ रहा है, नोड से मिलेगा, इससे क्या बन जाएगा, Ag। इसका बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या इजी नहीं है ये, इजी है, लिख लो, है ना इजी, लिख ले जाओगे तो टेंशन। बढ़िया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक इसका, क्या है अपना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें कॉपर का हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ व्हाट, लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, हेडिंग करो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल में कौन से मेटल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर, ऊपर नहीं बेटा, कॉपर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर कह दो या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जिसमें हम कॉपर के पढ़ने वाले हैं, या हमारे यहाँ सिलेबस में है सिर्फ कॉपर का, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, क्या है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्योरीफाई व्हाट, कॉपर, by dissolving it from impure anodes and depositing it in pure form onto cathode। अब जिसको हमें क्या करना है, प्योरीफाई करना है, उसको एज ए क्या कंसिडर करेंगे, एनोड। क्यों, क्योंकि एनोड से चीजें निकलती थी, याद है ना, जैसे सिल्वर से सिल्वर Ag प्लस निकला था, निकल से निकल प्लस निकला था। तो जो हमारा इम्प्योर मटेरियल है कॉपर का, उसको एज ए एनोड यूज करेंगे। किस एनोड से क्या होगा, कॉपर निकलेगा, कैथोड पे जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। प्योर कॉपर के यहाँ एक रॉड रखेंगे, उस पर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो इसी इम्प्योर मटेरियल से हम क्या करेंगे, कॉपर को आसानी से क्या कर ले रहे हैं, प्योरीफाई कर ले रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। समझ आई बात हमारी, नहीं समझे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या यूज करेंगे, ये समझना है अपने को। तो लिखो भैया, चलो पहले लिखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता क्या है, लिखो। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस, लिखो, इसमें प्रोसेस अब उल्टा हो गया। क्यों, क्योंकि अब हमें कॉपर निकालना है, तो कॉपर को एनोड पे यूज कर रहे हैं, जो इम्प्योर वाला है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी इम्प्योरिटी है, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें प्योर कॉपर चाहिए। तो एनोड से केवल प्योर मटेरियल जो है वही निकलेगा ना, वो निकल जाकर कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जो प्योर वाला कॉपर है, अब कहाँ रख रहे हैं उसको हम, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे ही जाकर डिपॉजिट होता था। तो इससे प्योर कॉपर निकलेगा आइटम, जाकर उस पर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो इससे धीरे धीरे सारे कॉपर निकल जाएंगे जो प्योर होंगे, जाकर उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। वो रॉड हम निकाल लेंगे, जहां चाहेंगे कॉपर को फिर अपना क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, आप जानते हैं कॉपर, है ना। लिखो इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, लिखो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्योरीफाई, टू purify copper by dissolving it, to purify copper by dissolving it from impure anodes, and depositing it in pure form, and depositing it on cathode, ऐसे लिखो, on cathode, impure anodes and depositing on pure cathode, and depositing on what, pure cathode। प्योर कैथोड पे इसको हम क्या करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे। क्या कराएंगे, डिपॉजिट कराएंगे। ये वाला पिक्चर, ये आपको ड्रॉ करना है। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा,
इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं बताओ? सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट यूज कर लो, कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 क्या यूज करेंगे? बहुत थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या हो सके, थोड़ा फास्ट हो सके। लिख लो जल्दी से, लिखो भाई, चलो लिखो, लिख लिया इसको, ये लिखे, लिखो। बैठो, आओ जल्दी। प्योर कॉपर को एज ए कैथोड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें प्योर कॉपर इससे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है बाहर, रिफाइन करना है इसको। तो हम प्योर कॉपर यूज करेंगे तभी तो ये प्योर कॉपर इस पे डिपॉजिट होगा, तो उसको जहां चाहेंगे एज इट इज यूज कर लेंगे ना हम। अब इम्प्योर रखेंगे यहाँ, तो पहले तो हम इसी को ही रिफाइन करें, क्योंकि यहाँ से जो आइटम निकलेंगे कॉपर के निकलेंगे ना, वही आकर क्या होंगे आप, जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो जाएंगी कहाँ बैठ जाएंगे? वो नीचे बैठ जाएंगे। जैसे क्लोराइड होगा, लेड होगा, वो सब जाकर कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। अब इसमें प्रोसेस लिखे हैं, जरा देख लेना कौन कौन से प्रोसेस है। डिसॉल्विंग कॉपर, देखो यहाँ बहुत समझो क्या प्रोसेस। एन इम्प्योर कॉपर एनोड इज प्लेस्ड, एंड इम्प्योर कॉपर एनोड इज प्लेस्ड in an electrolyte of copper sulfate and sulfuric acid, दिखा ना? An electric current is passed through the cell causing the what? Copper to dissolving into the electrolyte। इसका मतलब क्या है? इस है किस पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ये मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एट एनोड कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कॉपर हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2+ में। फिर डिपॉजिट व्हाट? प्योर कॉपर। द पॉजिटिव कॉपर आयंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, मतलब पॉजिटिव कॉपर आयन जो यहां से आपको मिल रहे हैं, कहां से? यहां से जो निकल रहा है, कौन सा? पॉजिटिव कॉपर आयन, ये किधर मूव करेगा? कह रहा है ना, द पॉजिटिव कॉपर आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड विच इज मेड ऑफ व्हाट? प्योर कॉपर। द कॉपर आयंस एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड आर डिपॉजिटेड एज प्योर कॉपर एटम्स। तो एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा भैया? ये जो कॉपर Cu2+ जा रहा है हमारा, ये जो आपका क्या जा रहा है? Cu2+ जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां से रिसीव करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वहां डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से प्योर कॉपर निकल के जाकर वहां स्टोर हो जाएगा, पूरा कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम बाहर कर लेंगे, आराम से आ जाएगा बाहर। ठीक है ना? समझ में आया बात? क्लियर? इसको नोट कर लो पूरा, जल्दी से नोट करो। लास्ट में ये है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोड्यूसेस कॉपर दैट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज एंड सेपरेट वैल्यूएबल इंप्योरिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर फॉर रिकवरी, ये सब है ना। द प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एंड टेक्स प्लेस इन सीरीज ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल्स, ऐसे दिखाती है। जो बहुत सारी इंप्योरिटी है कहाँ जाकर बैठ जाएंगी? बॉटम पे। जिसमें गोल्ड होगा, लेड होगा, ये सब जाकर कहाँ बैठ जाएंगे? बॉटम पे। और कॉपर आइटम निकलेगा, जाकर वहां क्या होगा? डिपॉजिट होगा, फिर वो रॉड हम निकाल लेंगे, जहां चाहेंगे कॉपर, प्योर कॉपर अपना यूज करेंगे। ठीक है? इस तरह से यह चैप्टर आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट। थैंक यू।